बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा। सूरह बकरा की आयत शरीफा जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया, लेकिन जैसे हमारी बात नुज़ूल कुरान के बारे में थी, वहां पर हमने इस इख्तलाफ की तरफ इशारा किया कि इसमें दो नजरिए रिवायात में भी हैं, उनको किताबों में भी बयान किया गया। एक ये कि पूरा कुरान शब कद्र की रात आसमान से ज़मीन पे नाजिल हुआ, इस दुनिया पे, ज़मीन पे नहीं, बल्कि इसमें फिर अलग बातें हैं रिवायात में भी और उलमा की भी कि इसको कुरान जब पूरा नाजिल हुआ तो आया कल्ब पैगंबर पे या एक मखसूस दुनिया की एक फजा है जिसमें, उसके लिए रिवायात और वो काफ़ी हैं जिसकी बहस को हम पहले उलूम कुरान में इसको बयान कर चुके, लिहाजा उसको यहाँ पर दूसरी मर्तबा बयान नहीं करना चाहते। उसके बाद कुरान के सिफात की तरफ खालिक हकीकी हमें मुतवज्जे करना चाहते हैं, बयान करते हैं। ये दोनों जो हमने हुदल लिन्नास व बय्यिनात, ये दोनों कुरान की सिफतें हैं। कुरान पाक जो शब कद्र की रात नाजिल हुआ, वो इंसानों का रहबर, वो रहनुमा, हिदायत यानी कोई रहनुमा और रहबर, यानी अपने एजाज और मौजदे के साथ गुमराही और कुफ्र से हमें पाक करता है, जिसकी दलालत रोशन और हिदायत करने वाला है और हलाल हराम को जुदा करने वाला है। देखिए, ये कुरान की फजीलत है। हजरत अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत है, उन्होंने फरमाया फुरकान जो कुरान को कहा गया, यानी हक को बातिल, नाहक को हक से जुदा करने वाला, कुरान की ये फजीलत है कि हक और नाहक को जुदा करता है, हक और बातिल के दरमियान में इनको जुदा करता है। इस लिहाज से कुरान को फुरकान कहा गया। लेकिन असल बात यह है कि माह मुबारक के रमज़ान है। सूरह बकरा में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया फमन शहिद मिनकुम शहर फलियसुम। देखिए, आप अगर अपने शहर में, अपने गांव में हैं और माह रमज़ान का चांद नजर आ गया तो आपको रोजा रखना है। फल या सुम, देखिए हुक्म है, यानी वाजिब है, लाजिमी है कि आप रोजा रखें। लेकिन अगर अपने शहर में नहीं, इस आयत के ज़िम्न में काफी रिवायात मौजूद हैं, उनमें से हम एक रिवायत को आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि जिसमें
मासूम ने ये फरमाया कि किस पे रोजा वाजिब है माह रमजान का और किस पे वाजिब नहीं। उसमें इमाम मासूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, मन शहिद रमजान फलियसुम, जिसके लिए साबित हो जाए रमजान का महीना और अपने शहर में हो तो रोजा रखे। उस पे रोजा रखना फलियसुम हो, वाजिब और लाजिम है। वमन साफर फलियफ्तर, जो अपने शहर में नहीं और वो शराइत जो किताबों में बयान किए गए सफर के लिए, अगर उस सफर पे है फलियफ्तर, रोजा न रखे। यानी अब आप इसमें से समझ लें कि किस पे रोजा वाजिब है और कौन अफ्तार कर सकता है, किस पे रोजा वाजिब नहीं माह रमजान में। इसके बाद फरमाते हैं, यस्दफु फीहे मरदहु शैतान व यगलुकु फीहे अबवाबन नैरान, यानी मोमिनीन इस महीने में अपने खालिक से दो चीजें तलब करें। इस महीने में अपने खालिक से दो चीजें तलब करें। एक, शैतान से निजात, दूसरे जहन्नम की आग से निजात। यस्दफु फीहे मरदहु शैतान व यगलुकु फीहे अबवाब, इन दो में से निजात को मालिक से चाहें। और इस महीने की दो हुर्मतों को भी बयान किया गया। माह मुबारक का एहतराम, एक उसके एहतराम का हम सब पे, चाहे रोजा न रखें, सफर में हों, लेकिन उसका एहतराम हम पे लाज़िम है। दूसरे, कुरान पाक का एहतराम, इन दो के लिए ताकीद की गई। इस महीने की दो नेमतों को याद दिलाया गया। एक, फतहुल जनान व रूहुल जनान। एक ये कि इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। दूसरे, इस महीने में दिल को राहत मिलती है। इस महीने की दो बरकतों को भी बयान कर दें कि जो रिवायात में बयान किया गया। एक, ये नूरानी महीना है। दूसरे, सहरी की बरकत, इन्ना फिस्सुहूर बरकतुन। और इसके अलावा काफी कुछ फजाइल इस महीने के हैं। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें सही माना में इस महीने से फायदा उठाने की तौफीक और मौला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील इनायत